सवाल है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो। देखो ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको एक टिक से बता रहे हैं, एकदम तुरंत आसानी से पढ़ लोगे, और एक हल करके पूरा विस्तार में दिखा रहे हैं। ठीक, जहाँ मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया है, 4 ऑप्शन दिया है तो वैसे करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो टोटल विस्तार से हल करेंगे, ठीक ना। तो पहले एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो उस ट्रिक से आराम से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए इसे हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 5, ये अंक भी इसको कहते हैं, संख्या भी संख्या कहेंगे तो ये एक अंक की संख्या है, और इसको अंक भी कहेंगे ना अंक, और संख्या कहेंगे तो एक अंक की। अब इसको देखिए, जैसे हम लिख दिए 35, ठीक, इसको हम अंक नहीं कहेंगे, ठीक, इसको सिर्फ हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। इसमें अंक है 5 और 3, अगर अलग करेंगे तो ये अंक हो जाएगा, लेकिन ये एक क्या है, संख्या, ये भी एक संख्या है, लेकिन ये एक अंक भी है क्योंकि अकेले है, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखिएगा सवाल में। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या, अब देखो जो ऑप्शन दिया है टोटल 2 अंकों की संख्या है ना, चारों 2 अंकों की संख्या है, ठीक। अब कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, ठीक, प्राप्त संख्या का योग, जैसे मान लीजिए पहला दिया है कितना 38 दिया है। अब कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से, यानी उसका अंक हम बदल देते हैं। अंक बदलने का मतलब 2 अंक है, इसमें इकाई दहाई है ना, बदलने का मतलब ये हुआ कि इकाई दहाई में कर दे और दहाई इकाई में, तभी तो अंक बदलेगा। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, चलो बदल देते हैं, यानी कितना 8 और 3 बदलेंगे तो ऐसे होगा ना, बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अब अगर इसको हम मान लीजिए जोड़ते हैं तो 8 3 11 110 आ रहा है, 110 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऐसे ही गलत है, ठीक। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऐसे ही करके देखेंगे। अब सेम इसको हम करते हैं, मान लीजिए संख्या ये है, ठीक, इसके अंकों को कह रहा है बदलने, जैसे ये जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं, अंकों को बदल दे रहे हैं, यानी 7 इधर कर दे रहे हैं दहाई के स्थान पे और 3 इकाई के स्थान पे, 7 3 ऐसे कर दे रहे हैं, 110 जोड़ने पे हो रहा है, ठीक। इसका मतलब हम देखेंगे तो इस संख्या के अंकों को बदल कर अगर योग कर रहे हैं तो 110 आ रहा है, इसका मतलब पहले तो हमारा सही हो गया, लेकिन इसमें एक और दिया है, कह रहा है कि जबकि उनके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। अंकों का अंतर करके देखते हैं, देखो 7 - 3 = 4, यानी उसके कहने का दोनों चीज कह रहा है, दोनों क्वेश्चन कह रहा है, दोनों इस पे सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये सही है। मात्र एक भी मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर हम टिक लगा सकते हैं, ठीक। अगर दिया होगा ऑप्शन तो, जैसे अगर मान लो नहीं दिया है उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक। चलिए अगर नहीं दिया है तो इसको हम अब हल करने को बता रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग होगा फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या में अभी हम लोग जो लिए थे 2 अंकों की संख्या, इसमें 2 अंक कौन कौन से थे, इकाई और दहाई, 2 अंक हमको होने चाहिए। तो कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक ना, सॉल्व कर रहे हैं, माना दहाई x तथा इकाई y है, ठीक। 2 अंकों की संख्या हो गई। अब इसमें देखिए जब संख्या दहाई और इकाई माने हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लिखे हैं 34, एक संख्या है, इसमें दहाई इकाई है, तो दहाई में होता है कि हम 10 से गुणा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 + 4, यानी 30 + 4,
कितना आया 34। संख्या आ रही है ना, तो दहाई रहता है तो 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो इसमें हम दहाई क्या माने हैं यक्स, तो हम लिखेंगे मूल संख्या, यानी मूल का मतलब हुआ वास्तविक संख्या। मूल संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए दहाई है तो बोले हैं कि 10 से गुणा करेंगे, यानी यक्स गुणते 10 प्लस वाई। ठीक, अब हमारी संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई। आइए अब चलिए इसमें चलते हैं, और आए तीसरी 2 अंकों की। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक, यानी कहने का मतलब प्रश्न के प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को। सबसे पहले हम चलिए 2 अंकों की संख्या लिख लिए। ठीक, अब कह रहा है कि ये 2 अंकों की जो संख्या लिए हैं इसके अंकों को परस्पर बदलने से इसका योग, तो योग माने क्या होता है, चलिए ये संख्या योग माने क्या होता है जोड़। ठीक, अब इसके अंकों को बदल देते हैं, बदलने का मतलब ये हुआ कि इकाई दहाई के स्थान पे दहाई, इकाई के स्थान पे। अब देखिए ये संख्या तो ऐसे मत करिएगा कि इसको यहाँ कर दीजिएगा तो ये y हो जाएगा, ये 10x इधर आएगा, ये नहीं होगा। जब ये y दाई पे आएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये होगा। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं बदलने पे, यानी 10y प्लस x, जो कितना आ रहा है दोनों का योग 110। क्वेश्चन कह रहा है 110 हम कर दिए। ठीक, अब चलिए 10x ये है और x ये है, 10 और 1 11x हो गया, 11x प्लस y ये है 10y ये है, कितना होगा 11y बराबर कितना 110। अब देखिए 11 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 11 गुणित 10 110 होगा। 11 सब में, 11 सब में भाग दे देते हैं, जब भाग देंगे तो ये 11 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण में 1 मान लिए। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी कहने का मतलब प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार। अब देखिए प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है, कह रहा है कि उनके अंकों का अंतर कितना है 4 है। अंकों का जो अंतर है वो 4 है, मतलब हम अंक माने हैं x और y, इसका अंतर करते हैं तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 4, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पे, समीकरण एक ही है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ लें। देखिए x ये भी है, x ये भी, x और x कितना हो गया 2x। अब देखिए y प्लस है, माइनस इससे कट जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 4 निकला 6, x बराबर में कितना आ गया 6/2, यानी कितना आया 3, x का मान 3 आया। अब यही x का मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां रखना चाहते हैं रख लीजिए। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पे। ठीक, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 यही है ना। इसमें हम क्या रखेंगे x के स्थान पे 3, तो यहाँ 3 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, y बराबर 7। ठीक, अब देखिए एक 3 आया एक 7 आया, मूल संख्या हम क्या माने हैं 10x प्लस वाई माने है ना, तो यानी मूल संख्या हमारी जो है 10x प्लस वाई है, इसमें x और y की जगह आप मान रख दीजिए, तो यानी 10 गुणित 3 प्लस 7, 30 प्लस 7, यानी कितना आया। ऐसे भी देखो आंसर इतना ही आ रहा है, और 60 ट्रिक से जो ऑप्शन में हम दिखाए थे उससे भी आंसर उतना ही आ रहा है। ठीक, तो इतना बड़ा करने की अगर ऑप्शन दिया है तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन दिया है तो उस हिसाब से करिए ट्रिक से जो बताएं हैं, ठीक ना।
जल्दी होगा। अब इतना में अगर हम लगाएंगे ऐसे सवाल तो 10-12 ठो सवाल लगा देंगे। ठीक, तो इसको देख लीजिए।